एसओए का मेल नहीं मिला। ये क्वेश्चन मुझे 5 बार पूछा गया एंड मैंने पांचों की रिप्लाई दिया इंस्टा पर, बट मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। शॉर्ट वीडियो होगा, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओन चैनल फिनग्रो। और ये वीडियो आप देख लेना, सारी इन्फॉर्मेशन एसओए से रिलेटेड उसी के अंदर है। एक ही दिन पहले अपलोड किया गया है, तो मुझे नीड नहीं लगी कि मैं इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूँ, तो फिर मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ जो मैंने ये 16 मिनट के अंदर अंदर बताई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि अभी हमें एसओए का ईमेल नहीं आया है। तो दोस्तों, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एसओए का ईमेल नहीं आया है बिकॉज वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। एंड अगर आपको ईमेल नहीं आया है, मतलब आपको पैसे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और क्रेडिट हो जाएंगे तो आपके शेयर का क्या हुआ, है ना। द ऑब्वियस क्वेश्चन अराइजेज इज कि हमारे शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, बट सर हमारे शेयर्स का क्या हुआ, हमारे पैसे क्रेडिट हो जाएंगे हमारे बैंक अकाउंट में, वो तो हमें सेबी और बाकी सारे जो भी बड़े बड़े ये है एनएससी बीएससी और सब पर भरोसा है, बट हमारे शेयर्स का क्या। इस तरह तो हमें लिस्टिंग गेन्स भी देखने नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, क्या है ना कि अगर आपको ईमेल नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं, वो पैसे क्रेडिट हो जाएंगे कि जितने भी पैसे थे आपके। और मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूंगा, जिस तरह से आईपीओ में होता है और कभी कभी स्प्लिट बोनस और डिविडेंड में भी हो जाता है, वो लिस्टिंग गेन्स मिल जाते हैं। मतलब डिविडेंड की न्यूज आती है एंड देन स्टॉक बढ़ जाता है, एंड डिविडेंड मिलने के बाद स्टॉक सस्ता हो जाता है ना, तो उसके अंदर एक बूस्टअप आता है, और वो जो बूस्टअप रहता है वो 5 से 10% का रहता है, और वो 5 से 10% बहुत ज्यादा होता है किसी भी बंदे के इन्वेस्टर के लिए। तो दोस्तों, आपको पता होगा 5 से 10% कितना बड़ा अमाउंट होता है। सो ये हमारे लिस्टिंग गेन्स का क्या। तो बेसिकली द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि ये स्टॉक स्प्लिट और बोनस और जो डिविडेंड है वो नहीं है। सो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इसके अंदर लिस्टिंग गेन्स तो नहीं देखने मिलेगा, जितने पैसे आपके पहले थे उतने ही रहेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको अगर अभी इसके अंदर से निकलने का मौका मिल रहा है तो निकल जाओ, एंड फिर बाद में कभी खरीद लेना, है ना, एसओए के बारे में। क्योंकि देखिए, एसओए में आप समझ रहे हो कि मैं अभी 4000 लगा देता हूँ, एंड देन क्या पता आने वाले टाइम में जब लिस्ट हो जाएगा ये एसओए के बाद, तो ये 4 का 5 हो जाएगा, है ना। मुझे तो बैठे बैठे ही फायदा हो रहा है, और अगर नहीं भी हुआ तो 4 ही रहेगा। सो दोस्तों, ये गलत सोच है, मैंने पिछली बार भी बताया था। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है एसओए। मतलब क्या होता है ना, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट होता है। तो वो कंपनी के लिहाज से कंपनी को बदलने के लिए इन द लॉन्ग टर्म अच्छी बात होती है, बट इन द शॉर्ट टर्म कंपनी को उससे कुछ बेनिफिट नहीं होता है, और इन्वेस्टर्स को भी उससे कुछ बेनिफिट नहीं होता है। तो आपको लिस्टिंग गेम्स देखने नहीं मिलेगा। सो ये तो एक बात क्लियर हो गई। लेकिन अभी भाई फिनग्रो हमें बता कि ये जो शेयर्स है, ये शेयर्स हमें सेल क्यों हो गए, हमें स्प्लिट और बोनस की तरह अलॉट क्यों नहीं हो गए। सो इसका भी एक रीज़न है कि क्या है ना, स्प्लिट और बोनस एक कॉर्पोरेट एक्शन है, तो वो हर एक स्टॉक को मतलब कभी ना कभी तो उसका परफॉर्मेंस हो ही जाता है। किसी भी स्टॉक को पकड़ लो, स्प्लिट और बोनस कभी ना कभी तो दिया ही होगा, एंड वो एक जनरल प्रोसेस है। बट एसओए नॉट नेसेसरीली पॉसिबल फॉर एवरी स्टॉक। टीसीएस क्या एसओए लाया उसने? नहीं। आप क्या बड़े बड़े रिलायंस जैसे स्टॉक में एसओए की एक्सपेक्टेशन रखते हो? नहीं। कुछ स्टॉक होते हैं जिन्हें मार्केट से थोड़े टाइम के लिए डीलिस्ट करना पड़ता है, एंड जैसे कि रुचि सोया हुआ। सो जिसे रुचि सोया का यहाँ पर हमें एक्सपीरियंस नहीं पता, उसे पता नहीं होगा कि TI इन्फोटेक के अंदर लिस्टिंग गेन्स मिलती है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपके पास 10 शेयर्स थे तो आपको 1 शेयर का मैसेज आ ही गया होगा। एंड मैंने पर्सनली पूछा है तो उन्हें मिल गया है। जिनसे मैंने पूछा कि उनके पास 100 शेयर्स थे, उन्हें 10 शेयर्स अलॉट हो चुके हैं। सो बेसिकली उनकी डिमैट में नहीं आए हैं, लेकिन आ चुके हैं। सो अगर आपके पास एग्जैक्ट मतलब जितने भी शेयर्स है उसके आगे जीरो लगा है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 शेयर्स है और लास्ट में जीरो है ना, तो आपको शेयर्स डेफिनेटली मिले होंगे, ईमेल डेफिनेटली आया होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं हुआ रहेगा। मतलब आपके पास जितने शेयर्स थे, पैसे नहीं, मतलब आपने 10,000 डाले ऐसा नहीं, आपके पास शेयर्स कितने थे, मतलब आप समझ लो आपके पास 1000 शेयर्स थे तो आपको 100 शेयर्स मिल जाएंगे। बट वहीं पर अगर आपके पास यहाँ पर 1000 नहीं बल्कि 1001 शेयर्स थे, लास्ट में एक आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 0 नहीं आया, लास्ट में प्रोबेबिलिटी है 0 आने की। जो उसके अंदर जो मांगता है एसओए वो बोलता है 0 लाओ। अगर 0 नहीं है तो फिर आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे, जो पैसा था वो सीधा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये एक उसकी डिमांड है, एंड वो डिमांड फुलफिल करनी होती है। सो अगर आपके पास ऐसा था तो आपको ज़रूर एसओए नहीं मिला होगा, एंड घबराने की कोई बात नहीं है, सारे पैसे आपके जो अकाउंट है उसके अंदर आ जाएंगे।
तो दोस्तों ये एक चीज़ कंपनी की तरफ से हमें देखने मिल रही है कि एसओए का मैंने आपको मतलब बता दिया, पहले भी बताया था बट पहले किसी ने अटेंशन नहीं दिया था, सो मैंने इधर फिर से बता दिया। सो दोस्तों यहाँ पर ऐसा है ना कि ये थोड़ा सा अनबायस्ड था एंड अभी कंपनी ने इसको डिक्लेयर कर दिया है। मैंने पहले पॉसिबिलिटी बताई थी कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ, तो ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे चांसेस थे। क्या पता कंपनी बता देती कि नहीं भाई, अगर आपके पास 10 शेयर्स है तो आपको 1 शेयर मिलेगा, और वहीं पर अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 15 शेयर्स है तो आपको 1 शेयर मिलेगा और बाकी के 5 शेयर की जो अमाउंट है वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, मतलब आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ऐसा भी कर सकती थी कंपनी, या फिर कंपनी ऐसा कर सकती थी जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पास 1000 शेयर्स है तो आपको 100 शेयर्स मिल जाएंगे जो मिले हैं लोगों को। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास 1001 शेयर है तो किसी को नहीं मिला है, वो सीधा अमाउंट यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट में आ गया। बट कंपनी क्या कर सकती थी, अगर आपके पास 1001 शेयर है तो आपको 1000 शेयर का पैसा मिल जाएगा, और बचेगा जो 1 शेयर है, मतलब 1000 शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, मतलब 1000 शेयर्स है तो उस पर 100 शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, लेकिन वो जो 1 शेयर बचा था ना उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ऐसा स्प्लिट और बोनस के टाइम पे मोस्टली होता ही है। सो बेसिकली इस प्रकार की चीज़ें हमें मार्केट में देखने मिलती है, बट कंपनी ने बताया नहीं था एंड नाउ इट्स कंफर्म कि अभी हमें नहीं देखने मिलेगा। सो ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए आने वाले टाइम में आपकी ग्रोथ के लिए। कंपनी की वेबसाइट बहुत ही इंटरेक्टिव है, $1 बिलियन का जो टारगेट है अकॉर्डिंग टू मी आराम से ये करते हुए देखने मिल सकती है। 24 साल का इनके पास एक्सीलेंस है, 30 से ज़्यादा ग्लोबल ऑफिसेज है, 1000 से ज़्यादा कस्टमर्स है और 4000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। और न्यूज़ भी इसके अंदर अभी लेटेस्ट न्यूज़ हम एक पढ़ लेते हैं कि त्रिया इन्फोटेक न्योर एज प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय ओरेकल क्लाउड, आपको पता है ओरेकल क्लाउड कितनी बड़ी कंपनी है, टू प्रोवाइड अ कॉस्ट इफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी। त्रिया इन्फोटेक मेक्स अ स्लीव ऑफ लीडरशिप हायर्स टू फ्यूल इट्स ग्लोबल एक्सपेंशन। अभी एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि ये न्यूज़ पढ़ने के बाद मैं आपको 2 चीज़ें कंपनी से रिलेटेड बताऊँगा। कंपनी ने 2 से 3 चीज़ें हमें लाते हुए देखने मिली है, और ऑब्वियसली एक जो चीज़ है, मतलब 2 से 3 अपडेट्स BSE को दिया है, NSE को सबमिट किया है, सो वो भी हम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये अभी 30 सितंबर जब खत्म हुआ तो हमारा Q2 का टाइम खत्म हो गया। सो हर एक कंपनी ने अपना ट्रेडिंग विंडो बंद कर दिया। अब दोस्तों ट्रेडिंग विंडो बंद करना एक साइन हो जाता है, एक जनरल सी साइन हो जाती है कि ट्रेडिंग विंडो बंद कर दिया। वैसे तो जनरली स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं हो रही है, लेकिन ट्रेडिंग विंडो बंद करने का एक साइन है कि मतलब जब तक इनका रिजल्ट आता है, मतलब एक डेट है, वो डेट बताऊंगा लास्ट में, लेकिन ये जो डेट है इस डेट के पहले हम ट्रेडिंग विंडो बंद करना मतलब क्या, जब तक ये रिजल्ट नहीं आता है तब तक एम्प्लॉयज़ जो है वहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। उसी प्रकार से कंपनी ने ट्रेडिंग विंडो बंद कर दिया, इसका मतलब इसके पहले ही कभी हमें लिस्ट होते हुए देखने मिलेगा। अब दोस्तों दिस इज़ नॉट कन्फर्म कि क्या होगा, बट एक प्रोबेबिलिटी ऐसी बनती है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल शुड थिंक लाइक दिस। एंड अगर आपने ये सोचा है तो ये आपने बराबर सोचा है कि ट्रेडिंग विंडो मतलब कब तक बंद होगी, मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए तो वो बंद होगी अंटिल द Q2 रिजल्ट कम्स आउट। एंड ट्रेडिंग विंडो बंद कर दिया है, इसका मतलब Q2 के रिजल्ट के पहले स्टॉक लिस्ट हो जाएगा, तब ट्रेडिंग जो हमारे एम्प्लॉयज़ है उन्हें नहीं मिलेगी। तो बेसिकली ये आपने सही सोचा है, लेकिन दोस्तों ये एक रूल है कि अगर एसओए नहीं आता, मतलब ये सीधा डिलिस्ट हो जाता, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि अभी एसओए के ईमेल्स आ गए हैं हमें, तो हमने ये एक अनुमान लगा लिया, बट व्हाट इफ हमें एसओए के ईमेल्स ही नहीं आते, फिर भी ट्रेडिंग विंडो बंद हो जाती। दोस्तों ऐसा कोई रूल नहीं है, ट्रेडिंग विंडो तो बंद करनी ही है, सेबी का रूल है। सो आपने ये सोचा होगा, सो आपने ब्रॉडर विजन पर सोचा होगा, एंड अगर जिसने नहीं सोचा होगा उन्होंने ये वीडियो समझकर आई होप कि मैंने अपनी बातें आपके सामने पेश कर दिया कि अगर आपने नहीं सोचा है तो आपको ये ब्रॉडर व्यू मिल गए। और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो कमेंट करके बताना कि ये जो व्यू है ये आपको कैसा लगा एंड क्या आपने इसके बारे में सोचा था। अब चलते हैं त्रिया इन्फोटेक की कुछ 2 से 3 अपडेट्स की तरफ। और 2 से 3 अपडेट्स हमें पहली तो ये देखने मिल रही है कि इनका जो ये है स्क्रीनर पर ग्राफ है वो अभी तक चेंज होते हुए नहीं मिला है। सो देखते हैं कब होता है चेंज। वैसे तो हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, और गूगल पे भी अपडेट नहीं हुआ है, किधर भी नहीं हुआ है। तो आपको वो सारी चीज़ जो अपडेट्स वाले हैं चीज़ें हैं उनके ऊपर आपको नज़र बना के रखनी है। और मैंने आपको हमेशा से कहा है, अभी दिख गया तो मैं आपको फिर से कह देता हूँ कि सेल्स ग्रोथ 12% के नेगेटिव में है, और वहीं पर अगर हम 5 साल की ये जो ग्रोथ देखें स्टॉक की प्राइस की तो 8% की पॉजिटिविटी है। और वहीं पर अगर 3 साल की बात करें तो 15% सेल्स डाउन हो गई है, लेकिन वहीं पर स्टॉक की प्राइस 36% थोड़ा सा बढ़ गई है। एंड दैट इज़ वाई आई फील दैट दिस स्टॉक इज अ लिटिल ओवर वैल्यूड।
अगर आपको ये 70 पे मिल रहा है तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, या फिर अगर आपको 50 पे मिल रहा है तो और ठीक रहेगा। मतलब आपको पता है 80 के ऊपर ही इसकी लिस्टिंग होगी ना, मतलब लिस्टिंग होगी, पर लिस्टिंग होते होते अगर ये 50 तक आ जाए, सो आई एम नॉट शॉक्ड बिकॉज द सेल्स इज डिक्रीजिंग एंड द स्टॉक प्राइस इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग। सो आई एम नॉट शॉक्ड कि अगर इसकी प्राइस जो है वो अराउंड 50 तक आ जाए। सो मैं ये नहीं कह रहा कि 50 तक आ जाएगा आप सेल कर दो, आई एम नॉट पैनिकिंग यू, बट अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस ऐसा है। एंड आपको पता है कि इसके अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, दैट इज़ वाई मैंने आपको यहाँ पर कोई प्रूफ दिखाया नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम दूसरी चीज़ देखते हैं। FIs और DIs की होल्डिंग, ये पब्लिक के पास जो 85% है उसमें से जो है हमारे प्रमोटर्स को मिल जाएगा, एंड प्रमोटर्स को मिल जाएगा तो आपको पता ही है कि प्रमोटर्स क्या करेंगे। एंड ये एक चीज़ है कि जिसके पास एक्स्ट्रा होल्डिंग थी ना, उनके डीमैट अकाउंट में नहीं, अपने जो अकाउंट है, जो हमारा बैंक अकाउंट है उसके अंदर आ जाएगा। एंड वो जो शेयर्स है ना, फॉर एग्जांपल 99 शेयर्स है, तो 99 शेयर्स का पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा बैंक अकाउंट में, एंड वो पैसा और जो शेयर्स है वो चले जाएंगे प्रमोटर्स के पास, और वो जो प्रमोटर्स है वो लोग पैसा भर देंगे आपको। तो ऐसी ट्रेडिंग होगी, आपसे लेकर वो उनके प्रमोटर्स के पास चले जाएगा। सो जो लोग अभी तक वीडियो में रुके होंगे उन्हें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा एकदम ईजी वे में लिया, एंड नाउ आई एम गोइंग डीप इनटू द सी, थोड़ा सा मैं डीप फाइनेंस में जा रहा हूँ। तो आपको ये समझना होगा, थोड़ा सा मैं भी ट्राई करो, आप भी ट्राई करो, थोड़ा सा मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में समझा देता हूँ। क्योंकि देखिए मैं अगर स्टार्टिंग में स्टार्ट करता ना तो कई सारी मतलब समझ में नहीं आता लोगों को, एंड आई वांटेड कि मैं आपका पहले बेस क्लियर करूँ एंड देन मैं फिर बाद में आपको चीज़ें बताऊँ कि आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों अब मैं थोड़ा सा डीप में चले जाता हूँ, एंड देन मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बाद में जो भी नई चीज़ें हैं, जो भी हमारे इंटीमेशन ऑफ अप्रूवल फ्रॉम RBI है वो भी हम चेक करेंगे कि RBI से अप्रूव क्या हुआ था। चलिए अभी हम बढ़ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मैंने आपको जो बताया बेसिकली क्या है ना, कि प्रमोटर्स को चाहिए शेयर्स। अब प्रमोटर्स को चाहिए शेयर्स, तो प्रमोटर पब्लिक से तो छीन नहीं सकता है। तो ये SOI लाने का एक मात्र मकसद ये भी था, प्रमोटर के पास शेयर आ जाए। एंड क्या होगा ना, बेसिकली अगर आप देखो तो पब्लिक है, पब्लिक के पास 100 शेयर है, तो 100 शेयर है उसको, जिसके पास 100 शेयर है उसको मिल जाएगा शेयर, उसके 100 शेयर का 10 शेयर हो जाएगा, उसको मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर 101 शेयर वाला कोई बंदा है, उसका क्या होगा, उसके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर, एंड जो शेयर्स है वो प्रमोटर्स के पास चले जाएंगे। तो इससे जो हमारे पब्लिक का तो पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि पब्लिक को तो अपना पैसा मिल गया। और वहीं पर प्रमोटर्स, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि प्रमोटर्स को तो फ्री में शेयर मिल गए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। वो जो पैसा है जो आपके बैंक अकाउंट में आएगा वो प्रमोटर भरेगा, वो कंपनी नहीं भरने वाली है। तो यहाँ पर कंपनी के लिहाज से कुछ हुआ नहीं, मतलब कंपनी देखो ना, तो कंपनी अपनी स्टिल खड़ी है। कंपनी से प्रमोटर्स ने एक डील कर ली कि क्या होगा, अगर ज़्यादा शेयर्स 101 शेयर्स लेंगे तो जो पैसा है वो इनके अकाउंट में आ जाएगा, एंड वो पैसा हम दे देंगे, और वो जो शेयर्स है आप हमें दे दो। मतलब जनरली क्या प्रमोटर्स ने कंपनी को जाके क्या बोले, प्रमोटर्स ने कंपनी को जाके बोले कि अभी जैसे कि आप इनका शेयर रिटर्न कर रहे हो, सो आप इनका शेयर ले रहे हो, जो पब्लिक है उनसे अगर आप शेयर ले रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, आप पैसा हम दे देते हैं और वो शेयर आप हमें दे दो। तो ये बेसिकली एक इनका व्यू है। थोड़ा सा मैं और डीप में नहीं गया हूँ, थोड़ा सा बाद में डीप में जाएंगे जब वीडियो की फ्लो बढ़ जाएगी, एंड देन वी विल लर्न कि आगे और क्या होगा। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो, एक बंदा भी बना हुआ है ना, सो डेफिनेटली आई विल वांट टू नो कि क्या आपको ये चीज़ समझ में आई, ताकि मैं आगने वाले वीडियोस के अंदर थोड़ा सा और डीप लेके जाऊँ। बिकॉज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप एकदम डीप में जाइए। मैंने जो पिछले वीडियो बताया था 1 दिन पहले की वीडियो, सो उसके अंदर भी बेसिकली आप क्लिक करोगे तो वो एक बेसिक है, वो पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, एंड फिर बाद में पार्ट 3 भी आएगा, वो एकदम डीप फाइनेंस में रहेगा। सो उसको आप मिस नहीं कर सकते। अब चलिए मैं आपको टाइम पास तो नहीं कराऊंगा, आपको 2 चीज़ें बताऊंगा कि इंटीमेशन ऑफ रिसीट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम RBI फॉर अर्ली रिडेम्पशन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो ये फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स का अर्ली रिडेम्पशन का इनके पास अप्रूवल आ गया, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू वी वांट प्रॉफिट एंड वी वांट बिजनेस मॉडल। ठीक है, कंपनी क्या कर रही है उससे लेना देना है, बट ओके हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है हमारे लिए, आज की लर्निंग थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है। एंड अगर मैं और एक चीज़ बताऊँगा तो वो जंबल हो जाएगी। उससे पहले जो इनकी इन्वेस्टर मीट थी, वो इन्वेस्टर मीट को मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। वो जो 16 मिनट की वीडियो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ना, ये वाले वीडियो के स्टार्टिंग में, वो वीडियो के अंदर मैंने इन्वेस्टर मीटिंग को डिस्कस किया है। यही मीटिंग को एकदम डिटेल में मैंने फुल 45 मिनट्स की वीडियो जो है उनकी मीटिंग है उसको देखा,
एंड देन उसको ब्रेक डाउन किया इन नॉर्मल इंग्लिश, नॉर्मल हिंदी, एंड देन हिंदी में मैंने आपको बताया, क्योंकि वो मीटिंग इंग्लिश में है एंड बेसिकली थोड़ा सा बोरिंग है। अगर आप थोड़ा सा फाइनेंस की नॉलेज नहीं रखते हो तो कई सारे टर्म्स आपको समझ में नहीं आएंगे। एंड देन मैंने आपको फुल एक क्लासीफाई करके दे दिया है। सो डू वॉच दैट वीडियो, इट विल बी पॉपिंग अप ऑन द स्क्रीन, सो डू क्लिक ऑन द वीडियो एंड अंटिल देन जय हिंद, जय भारत।